नमस्कार भाइयों बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, आजकल आप न्यूज़ तो बहुत सुन रहे होंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, जो कि बागेश्वर धाम सरकार के दरबार लगाते हैं। सरकार वहाँ पे दरबार लगाते हैं और वहाँ के हेड हैं, शास्त्री जी हैं। तो जी, पूरे देश में जो वामपंथी लोग हैं, मुल्ला मौलाना, हिंदू नेता, मुस्लिम नेता, बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पीछे पड़ गए और उनको देश की शांति भंग करने वाला, देश के हालात ख़राब करने वाला, हिंदू मुस्लिम शांति भंग करने वाला, वैसे कौन सी है हिंदू मुस्लिम शांति, के आरोप लगा रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि वहाँ की पुलिस ने ये क्लियर कर दिया है कि उन्होंने एफआईआर वापस ले ली है, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मिला कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो जी, ये तो समय है हमारा कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सब तो हर धर्म में होता है। आपको मैंने पीछे भी क्लिप्स दिखाई थी जिसमें वो तो बच्चे को तो जिंदा कर दिया था, वो उनके एड्स की बीमारी ठीक कर देते हैं। और आप जानते ही हैं मुस्लिम धर्म में भी बहुत कुछ होता है। इवन कि जो पास्टर साहब हैं वो तो बवासीर तक का इलाज कर देते हैं, जिसको पाइल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो बवासीर वाले तो बेचारे परेशान लोगों को जाना ही चाहिए पास्टर जी के साथ। विजेंद्र सिंह पास्टर है शायद। तो आइए देखते हैं वीडियो और फिर बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये रिजवान भाई की ओपनिंग स्टेटमेंट है, पहले ये सुनिए। खाया उसके बाद वैसे तो डिबेट का महत्व नहीं रह जाता, सारी बातें आपने उसमें बता दी, सारी पोल खोल के रख दी, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट है, 6 आदमियों को बैठ के बात करनी है, तो आगे बात करते हैं। देखिए अमीश भाई, अगर हम 2 लोग मान लें, यहां पर हिंदू भाई बैठे हैं, मुस्लिम भाई बैठे हैं, मैं तो मुनाफिक हूं और बड़ा प्राउड मुनाफिक हूं, मुझे फक्र है मुनाफिक होने पर। तो एक हो गए सनातनी और एक हो गए मुसलमान और एक हो गई साइंस। अब मेरा जो विश्वास है वो हिंदू भाइयों के लिए हिसाब से अंधविश्वास है, और जो हिंदू भाइयों का विश्वास है वो हमारे लिए अंधविश्वास है। ये बागेश्वर धाम भूल जाइए, करंट लगना भूल जाइए, मूल मुद्दे पर आइए। मूल मुद्दे पर मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, ये हमारा विश्वास है, हिंदुओं के हिसाब से अंधविश्वास है। कोई बागेश्वर धाम पर विश्वास कर रहा है, उसको करने दो, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है। अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे कानून टूट रहा है या संविधान के खिलाफ है, तो तुम उस पर मुकदमा लिखाओ, उस पर कोर्ट जाओ, वरना वो जो कर रहा है करने दो। हम मुसलमान भी अंधविश्वास में जी रहे हैं और हिंदू भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। ये अंधविश्वास को अगर टारगेट करना है तो चंगाई सभा में भी अंधविश्वास फैला जा रहा है। मैंने तस्वीरें दिखाई, मशीन गन से एक मौलाना साहब जो है वो उपचार कर रहे हैं। तो अगर अंधविश्वास को टारगेट करना है तो इन सब चीजों को भी टारगेट करिए, लेकिन बागेश्वर धाम को सिर्फ टारगेट करना, धीरेन्द्र शास्त्री को अगर सिर्फ टारगेट करना क्या जायज है? मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वैधता क्या है, उनकी प्रमाणिकता क्या है, लेकिन अगर अंधविश्वास टारगेट है तो इसमें टारगेट क्यों नहीं? उसमें मौन और चुप्पी क्यों? पूरी लुटियंस लॉबी की, और सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री टारगेट क्यों? ये सिर्फ शास्त्री जी टारगेट नहीं है, ये टारगेट है हिंदू धर्म पे। ये वामपंथियों का है, मुल्ला मौलाना का है, नेताओं का है। तो ये टारगेट तो हिंदू धर्म पे है, ये टारगेट सिर्फ शास्त्री जी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे लोग आके अपना धर्म बदल लेते हैं उनके दरबार में आके, तो उनको काफ़ी चोट पहुँचा रहे हैं। इसीलिए ये सबके पेट में हो रहा है दर्द। हिंदू मुसलमान में बांट दोगे? अरे अफसोस ये है कि भूत भी हिंदू मुसलमान ईसाई में बटे हुए हैं। और अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे। जब मुसलमान को
ऐसी कोई समस्या आती है तो कहलाया जाता है जिन जिन, और उसको उतारने मौलाना ही आता है। जब किसी ईसाई के ऊपर ऐसी बात आती है तो कहलाया जाता है स्पिरिट, और उसको उतारने के लिए पादरी आते हैं। देखिए अमीश भाई, आपने बात की धीरेन्द्र शास्त्री की, तो मैं कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री देश में अराजकता का माहौल क्रिएट कर, ये वारिस पठान का तो राग ही अलग चलता है बिल्कुल। इसका तो मतलब सुर ही अलग होते हैं। रहे, नफरत फैला रहे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और लोगों को वरगला रहे हैं। आचार्य ने उसने क्या कहा शास्त्री ने कि आप मेरा साथ दो, मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। कौन होते भाई हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? देश संविधान पे चलेगा कि इनकी बात पे चलेगा? अभी मेरे साथ एक चैनल के ऊपर आलोक कुमार थे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने साफ से कहा कि हम उनकी बात का समर्थन नहीं करते। तो मैंने उनको पूछा कि अगर वो नहीं करेंगे तो आपके उनके खिलाफ क्या एफआईआर रजिस्टर करेंगे आप, कि झूठा भरम फैला रहे? और क्या चमत्कार दिखा रहे हो आप, उसको ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो अमीश भाई? चमत्कार क्या दिखा रहे मालूम है? एक पत्रकार को बुला के फेसबुक पे से पहले उसका पूरा डिटेल निकाल लिया, फिर उसको बताते तेरे भाई का नाम ये था, तेरी बेटी का नाम ये था, तूने एक घर बनाया था। अरे अमीश भाई, तुम्हारी पूरी कुंडली बता दूंगा 5 मिनट के अंदर, तो तुम क्या मेरे को चमत्कारी बता दोगे? वारिस पठान चमत्कारी बाबा बन गए, आप मुझे बना दोगे? नहीं ना। तो देश के अंदर इस तरह की चीजों को रोकना चाहिए अमीश भाई। होते थे तो वारिस पठान चमत्कार नहीं, फुद्दू है। दुरूद शरीफ पढ़ के मैं ऊपर से नीचे तक फूका जाता है। तो भाई टेक्निकली तो ये भी अंधविश्वास है। मेरी अम्मी भी इसका मतलब अंधविश्वासी थी। तो ये तय कर लो कि देश और समाज में अंधविश्वास मानोगे, और अगर मानोगे तो सबका मानो, पहली चीज। नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। सुनिए सुनिए, सुन लीजिए। ये कुरान से इलाज है यार। अब तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था ना। तेरी बीमारी क्या है यार? आप गलत बात मत करो ना, गलत बात का अरे तो चुप रहना, जब मेरे बोलने के बाद बोलना ना, मेरे बोलने के बाद बोलना ना। अब ये सुअर हर डिबेट में जलील होने के लिए आता है और जलील होके जाता है, और सबसे ज़्यादा जलील होता है ये रिजवान भाई के हाथों। ये जो रिजवान भाई के दाएं बाएं हैं ना, जो समझ गए आप, दाएं बाएं जो होते हैं, ये दोनों जलील होने के लिए आते हैं। ज़्यादा ये लंबी दाढ़ी वाला जलील होता है, टोपी वाला। आप सुनिए अमीश भाई, वारिस भाई ने बिल्कुल सही बात बोली। अगर वो संत हैं, बाबा हैं बागेश्वर धाम, और वो बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये गलत है। चलिए मान लिया मैंने, वारिस भाई की बात मान ली। वारिस भाई इसी डिबेट में, और आपने कहा इससे अराजकता फैलेगी, वारिस भाई इसी डिबेट में एक आदमी बैठा है जिस आदमी ने अपने मुंह से उगला कि 100 साल बाद हम राम मंदिर तोड़ेंगे और फिर मस्जिद बनाएंगे। अब वारिस तुम बताओ उस आदमी का क्या होना चाहिए? चौराहे पे खड़े करके डंडे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? बोला, बिल्कुल नहीं बोला, झूठ बोलते हो। आपका नाम नहीं लिया, इसी सुअर ने बोला है और टीवी पे बोला है। ये दाढ़ी वाला सुअर बैठा हुआ है। देखिए रिजवान बिल्कुल भाई नहीं किसी बोला, को भी, बिल्कुल नहीं बोला, झूठे हो तुम, मक्कार किसी हो। को भी इस तरह की आपत्तिजनक बात करने का अधिकार नहीं है। कोई भी इस तरह की अगर अराजकता फैलाने वाली बात बिल्कुल नहीं करता बोला, है, झूठे हो तुम, वायलेंस की मक्कार हो। बात करता है, या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात करता है, तो कानून कायदे के तहत जो सजा है उसको मिलना चाहिए। मगर यहीं पर जो धीरेन्द्र शास्त्री तो बोल रहा है ना, खुला ओपन बोल रहा है। अरे कि ये भी हम ओपन मेरा ही बोला साथ गया। दो, अभी तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। सोमनाथ जबकि के विश्व मंदिर हिंदू में भी बोला परिषद इन्होंने। नहीं मान रहा। ट्राइबल समाज में, आदिवासी समाज में, उस जगह पर उन्होंने सेंध मार करके बहुत लोगों को की घर वापसी कराई, और बाकी जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में है। ये बस प्रॉब्लम यही है, जो घर वापसी वहाँ हो रही है ना दरबार में, उनकी प्रॉब्लम यही है, और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है घर वापसी। धीरेन्द्र शास्त्री जी का राजनीतिक विरोध इस वजह से है। 10 सेकंड में मैं बता दूं जी, अमीश भाई, धर्म देखिए, परिवर्तन की बात हुई तो उसके ऊपर कुछ कानून भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो किसी को आप फोर्सफुली धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। बात नंबर 2, अगर कोई चाहता है कि अपनी मर्जी से वो धर्म परिवर्तन करे तो वो अपनी मर्जी से कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 2 हर एक का आस्था अपने। तो वारिस जी, आप भी ज़रा हिस्ट्री की किताबें पढ़ें। इस्लाम सिर्फ तलवार से ही फैला है, कोई अपनी मर्जी से किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। आप हिस्ट्री पढ़िए, किस तरह से सब लोगों को मुसलमान बनाया गया है। मेरे ख्याल से आपके भी दादा परदादा कुछ ना कुछ तो कोई
खत्री या कोई शर्मा या वर्मा या कुछ ना कुछ निकल ही आएंगे। हिस्ट्री चेक करो अपनी भी और देश की भी। साथ साजिद रशीदी ने कहा कि आपको दरगाह पे नहीं जाना चाहिए, चादर नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, जिसकी आस्था है कि भाई मुझे दरगाह पे जाना है, मुझे चादर चढ़ाना है, तो अपनी आस्था के हिसाब से वो करता है। लेकिन मैं यहाँ पे आस्था और एक बयान, ये दो अलग चीज को मैं बनाना चाहता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया कि आप मेरा साथ दो, मैं देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो आस्था से नहीं है, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया। वो तो देश में अराजकता फैलाने वाली बात हो गई, नफरत फैलाने वाली बात हो गई, असंवैधानिक बात हो गई। तो क्या इनको रोकना नहीं चाहिए? क्या इनके खिलाफ कोई केस FIR होना चाहिए? नहीं चाहिए होना चाहिए? हाँ तो जी, वीडियो तो हो गई यहाँ पे ख़त्म। तो जो कंक्लूजन निकला है, अब हमें हिंदुस्तान में, मतलब हिंदुस्तान में इनके कहने के अनुसार रहना होगा। और ये सब लोग पीछे पड़ गए हैं एक शास्त्री जी के। कम से कम वो किसी का कत्ल तो नहीं कर रहे, किसी को मार तो नहीं रहे, लोगों को दिलासा दे रहे हैं। जिसका विश्वास है वो जा रहा है, जिसको कुछ मिल रहा है वो जा रहा है। इस बात से तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है भाई? तो जी, मैं तो शास्त्री जी के साथ खड़ा हूँ। आप भी सोचिए आप किसके साथ हैं। सनातनी लोगों को तो शास्त्री जी के साथ ही खड़ा होना चाहिए। ये वामपंथी नेताओं या ये मुल्ला मौलाना या जो दूसरे नेता हैं, हिंदू नेता भी हैं, इन सब के तो पिछवाड़े लाल करने चाहिए। जहाँ भी मतलब कोई भी उठता है और हिंदू धर्म के लिए कुछ भी बोल देता है, उनका कोई वही नहीं है। तो जी, वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे बताना कमेंट करके। और प्लीज़ जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिन लोगों ने, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।